आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन। न्यूज़ है कि बीजेपी महाराष्ट्र के इलेक्शन में जीत गई है। इतनी खुशी हो गई है उनको कि उनकी आप खुशी का ठिकाना नहीं देख सकते हैं। उन्होंने इलेक्शन से पहले ही पैसे बांटने शुरू कर दिए हैं। जो वादे उन्होंने जीतने के बाद के किए थे उन्होंने पहले ही शुरू कर दिए। उनकी एक ये रिपोर्ट देख लीजिए। अमित शाह के खास आदमी विनोद तावड़े संगठन के आदमी हैं और वो पैसे बांट रहे हैं और वहाँ पे हो हल्ला हो गया और वो पकड़े गए हैं। महायुति में पकड़े जाने का मतलब ये होता है कि छूट जाएंगे, क्योंकि सरकार जो है उन लोगों की है जो करप्ट भ्रष्टाचार लोगों को डराते तो हैं, धमकाते तो हैं, लेकिन अपने साथ आ जाए तो उनको ऐश भी बहुत करवाते हैं। ऐसा ही नज़ारा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का भी है, एकनाथ शिंदे, जिन्होंने अपने गुरु की ही, अपने आराध्य की, बाल ठाकरे की पार्टी को तोड़कर बीजेपी के साथ चले गए और बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को उन्होंने छोड़ दिया, ये कहकर कि वो हिंदूवादी राजनीति में विश्वास करते हैं। और जो चीफ मिनिस्टर बने थे उद्धव ठाकरे, उनको हटा के वो खुद चीफ मिनिस्टर बन गए। उनका इतना श्रद्धा और प्रेम बाल ठाकरे के प्रति सबने देख लिया है, लेकिन शिव सैनिक ये मानते हैं कि उन्होंने गद्दारी की है। लेकिन अब वो जो उधार की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जो उनको धक्का लगा था कि ये जो फैसला उन्होंने किया है, जो सरकार बनाई है, वो ठीक नहीं है, गवर्नर ने इसके अंदर गलत काम किए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सरकार चलाई, क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं, मोदी जी, वो कुछ ऐसा ही करते हैं। वो संविधान को मान तो देते हैं लेकिन समझते और मानते नहीं। उनके लिए वो किताब खाली ही है जो संविधान की किताब राहुल गांधी लेकर चलते हैं। अब जरा एकनाथ शिंदे का नज़ारा देख लीजिए। मला बोलण्यापासून अडवलं जात आहे साहेब, तुम्ही बोलताय शिंदे साहेब, तुम्ही बोलताय शिंदे साहेब, तुमची नाराजी पुढे घेऊन जाते, पुढे विरोधात नाराजी बोला बोला शिंदे साहेब। सर तुमची नेमकी इलेक्शन की वोटिंग से पहले वो इतने खुश हो गए कि वो नशे की हालत में पाए गए हैं और प्रेस उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। अब उन्होंने पी है कि थकावट हो रखी है या क्या हो रखी है, लेकिन लोग कुछ कहते हैं, वो मानते हैं कि इन्होंने पी रखी है। तो ये उनका सोचना है, लेकिन हो सकता है उनकी खुशी का ठिकाना ना हो, वो झूम रहे हों कि उनको लगता है कि इस बार वोटिंग में वो जीत जाएंगे। अब वोटिंग भी पड़ गई है तो समझ लीजिए उनका जीतना भी तय है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी उनका है, उनका साथ देता है। क्योंकि जो विनोद तावड़े ने किया है उसको हर्जाना या उसको जुर्माना तो नहीं होगा, क्योंकि वो उनके खास आदमी हैं, उनके ऊपर कोई रोक नहीं लगेगी। यही अगर ओपोजिशन हो तो वो उनको ऐसा बताएंगे जैसे वो बेवकूफ़ लोग होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो ऐसे ही उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि वो तो गोल्ड वाले हैं, गोल्ड के लोग हैं और उनका गोल्ड स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है। वो देश के बहुत बड़े उच्च व्यक्ति हैं और ऐसा इलेक्शन करते हैं जो मोदी जी चाहते हैं कि वन इलेक्शन हो, वन नेशन हो, लेकिन वो टुकड़ों में करवाते इलेक्शन और करवा के वो अपने आप को समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो ये तो बात थी महायुति की, महाराष्ट्र की महायुति जो कुछ कर रही है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। और बाकी रही सही कसर, उन्होंने वैसी पूरी कर देनी है, क्योंकि
एनसीपी अजीत पवार के अंदर भी उनके लोग खड़े हुए हैं बीजेपी के, और शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी में भी लोग खड़े कर रखे उन्होंने। तो लगभग बीजेपी अपनी जीत तय कर रही है, और इसी खुशी में अमित शाह ने भी मैदान छोड़ दिया है और मोदी जी ने भी मैदान छोड़ दिया। वो विदेशों में घूम रहे हैं, वो बड़े बेफिक्र हैं, क्योंकि उनको पता है कि हरियाणा का इलेक्शन हमने कांग्रेस के हाथ के अंदर से खींच लिया था और कांग्रेस देखती रह गई, और महाराष्ट्र भी वो जीत लेंगे। तो देखते हैं 23 तारीख का रिजल्ट क्या बोलता है। मराठी लोग, महाराष्ट्र के लोग क्या चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि गुजरात में उनके प्रोजेक्ट जाते रहें और वैसे ही खुशियां मनाते रहें? धन्यवाद, जय हिंद।